नित्य कुंज विहारिणे नमः। श्री हरदासो विजयतितराम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज मन राधे गोविंदा। श्री राधा राधा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी जी महाराज की जय। तटीय स्थान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और आप भूमिका सुन रहे हैं स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा ये रचित पुस्तक है, यानी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जिन्होंने इस्कॉन मंदिर बनाए हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता और ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। यानी कि राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी रुके थे और उन्होंने कहा था कि ये पुस्तक स्वयं श्री राधा दामोदर भगवान ने लिखी है, कोई और अन्यथा किसी ने नहीं लिखी, ना कोई लिख सकता है। मैं तो सिर्फ लिखने का कार्य कर रहा था, बोलने का कार्य तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट रूप में कर रहे थे। अब बोलिए प्यारे भक्तों कि जब विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता, ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। यानी कि हम कोई वैदिक ज्ञान दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम चार दोषों से हमेशा युक्त रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। हम में चार दोष कौन कौन से हैं? हम धोखा दे सकते हैं किसी भी पल, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार हमारे कुटिल हैं। एक में मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विषावे दीन बंधु भगवान। एक तो प्रभु मैं मंद हूं और मेरा जो कुटिल हृदय है, यानी कि मेरी बुद्धि मलिन है, हृदय मलिन है, कुटिल है। कुटिल हृदय से क्या होता है? जो कोई सामने वाला हमारे लिए कितना भी अच्छा कर ले, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, जो कि माता पिता सब कुछ अच्छे से अच्छा चाहते हैं, फिर भी हम इस ऐसी मिट्टी से बने हैं कि उनको भी हम कुछ बुरा अपशब्द, बुरा भला धोखा देना, उनको उनके साथ भी हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारा मन बुद्धि इंद्रियां हृदय पवित्र नहीं है। जिस हृदय में भगवान विराजमान हैं, उस हृदय में हम जन्म जन्म से हम मोह में ग्रस्त रहे हैं, तो प्रभु का हमारा चिंतन नहीं है, परमात्मा का चिंतन नहीं है। इस कारणवश हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, त्रुटियां करते हैं। सबसे पहले दूसरे नंबर मोहग्रस्त होते हैं, तीसरे नंबर धोखा देने की प्रवृत्ति है, और चौथे नंबर अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा सीमित ज्ञान है। तो इसलिए चार प्रकार से हम परम ज्ञान के विषय में बता नहीं सकते। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही आकर इस ज्ञान को बताते हैं और कहते हैं कि सर्वप्रथम ये श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। यानी सबसे पहले ये जो ज्ञान दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने ही ज्ञान दिया है। तो प्यारे भक्तों, अगर हम शास्त्र में से देखकर बोलते हैं तो कुछ इसमें अन्याय नहीं है। ये परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा होती है। जब आपसे गुरु से जुड़ने के लिए लोग आते हैं और गुरु को लोग खोजते हैं, उन्हीं के लिए ज्ञान है, शिष्यों के लिए ज्ञान है। और जो शिष्य बनना नहीं चाहते, उनके लिए ये कोई ज्ञान नहीं है। और शिष्य अपने गुरु की बात मानता है, गुरु में पूर्ण भगवान के दर्शन करता है, राधा कृष्ण के, प्रिया प्रीतम के, लाडली लाल के, श्यामा श्याम के, उनमें दर्शन स्वामी जी महाराज के ही, स्वामी जी महाराज में जो है ललिता जी के और राधा कृष्ण के, श्यामा श्याम के दर्शन करता है। कोई गुरु और नहीं, अन्यथा नहीं है, वो श्यामा श्याम ही गुरु बन के, राधा रानी ही स्वयं गुरु बन के आती हैं। और ये सबसे पहले जो ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रदान किया गया, फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया, जिस रूप में भगवान ने ये ज्ञान दिया था, जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण हैं और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान पूर्ण है, उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। देखिए, इस जगत को किसी न किसी ने रचा है,
और भगवान स्वयं इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मततः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे अर्जुन मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य नहीं है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अहम नाभिजानाति न दुष्कृतिनो मूढ़ा। 4 प्रकार के लोग मुझे नहीं भजते और मेरी माया मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है ना अर्जुन वो बहुत ही दुरत्या है, यानी कि सबके समझ में नहीं आती, सब उसे पार नहीं कर सकते। कौन पार कर सकते? एकमात्र मेरी शरण में जो आ जाता है वो मोह माया सबसे दूर होकर मेरी भक्ति में लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में साधु नहीं होते, गृहस्थ साधु, जितने भी पहले के ऋषि मुनि थे वो सब गृहस्थ साधु थे। प्यारे भक्तों, वशिष्ठ जी पुरोहित का कार्य करते थे लेकिन गृहस्थ थे, साधु भी थे। विश्वामित्र जी गृहस्थ साधु थे। तो प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण भगवान के जो गुरु थे गर्ग मुनि आचार्य वो भी गृहस्थ साधु थे। सुखदेव गोस्वामी जी का भी विवाह हुआ है, वो भी गृहस्थ साधु थे। नारद मुनि जी का भी विवाह हुआ है। देवी भागवत उठा के देखिए, श्रीमद देवी भागवत महापुराण और श्री शिव महापुराण में उठा के देखिए, पूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा। तो गृहस्थ में रहते हुए भजन भक्ति करना जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। भगवान का भजन ना करना आसुरी प्रवृत्ति है। और प्यारे भक्तों, किस प्रकार से बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि वे ही इस जगत के सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं और वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के विसर्जन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को पितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इतने पितामह के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दिए। कौन कौन सी वस्तुएं हिस्से में दी हैं? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम ग्रहणम अश्नामि। मैं उसे ग्रहण करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम, पत्र पुष्प फल इनको मैं ग्रहण करता हूं। जो मेरा भक्त प्रेम से मुझे अर्पित करता है उन्हें मैं ग्रहण करता हूं, पाता हूं। भगवान ने कभी नहीं कहा मैं मांस खाता हूं, भगवान ने कभी नहीं कहा मैं दारू पीता हूं, मदिरा पान करता हूं, मैं शराब पीता हूं, भगवान ने कभी नहीं कहा। तो प्यारे भक्तों, भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो वस्तुएं भक्तों तुमको बनाई गई हैं इस सृष्टि को चलाने के लिए, लेकिन इस सृष्टि में 2 प्रकार का दोष है, तमोगुण है और अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति ना करते हुए, भगवत प्राप्ति ना करते हुए वो मदिरा पान में और मांस मछली में इनमें लग जाता है और इससे पवित्रता खत्म होती है। ईश्वर इससे विमुख हो जाते हैं और वो पाप में रत हो जाता है। इतना पाप में रति हो जाता है कि एक दिन उसकी मृत्यु आ जाती है और वो भगवान का कभी भजन नहीं कर पाता। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, वह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। देखिए अर्जुन किस प्रकार से कह रहा है कि प्रभु मैं अपने लोगों को मारकर ऐसे राज्य का भोग करूंगा। अपनों के लिए तो राज्य कमाया जाता है, मैं अपने लोगों को मार दूं तो ऐसे राज्य का मेरा क्या फायदा है? खून से सनी हुई रोटी होगी। प्रभु मुझे अपने लोगों को नहीं मारना, लेकिन ये देह का संबंध है। प्रभु हमेशा विभीषण को राज्य अभिषेक करते हैं, रावण को मारते हैं और प्रभु ने अर्जुन कौरव पांडव में युद्ध कराया, अर्जुन को और युधिष्ठिर को राज्य अभिषेक कराया, दुर्योधन को कलयुग के प्रतिनिधित्व को वहां पर भी भगवान ने मरवाया। तो कुल मिलाकर अधर्म बढ़ जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं प्रकट होता हूं और भगवान कह रहे हैं कि अपने संबंधियों को मारकर
तू जो कह रहा है कि मैं भोग नहीं करना चाहता, ये तेरा देह का निर्णय है। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदियों को वो अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया है और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। पहले तो वो कहता है मेरे अपने हैं, मुझे मारते हैं कोई बात नहीं, मेरे अपने तो हैं। मेरा राजपाट छीन ले तो कोई बात नहीं, मेरे अपने तो हैं। लेकिन ये देह का संबंध है। प्रभु कहते हैं कि मैं हूं और तू है, दो ही चीजें शाश्वत हैं, बीच में तीसरा किसी को आने नहीं दूंगा। गृहस्थ की जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी कर। पत्नी है, बच्चे हैं, पिता है, माता है, जिम्मेदारी कर। उसके बाद राग मुझसे लगा। ईश्वर मैं हूं, मेरे अलावा तेरे बीच में कोई नहीं आने दूंगा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर्वादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के जो कारण हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, परम भगवान श्री कृष्ण हैं। और कह रहे हैं कि अर्जुन भगवान, बाद में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके अनुसार ही युद्ध करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों और कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जन्म की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। ये जो ग्रंथ बनाए ये पशुओं के लिए नहीं बनाए। वेदिष्ट सर्वे अहमे वेद्य, सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूं। कौन? श्री कृष्ण। हे अर्जुन, एक बार पहुंचकर दोबारा लौटना नहीं पड़ता। ऐसा मेरा यदि गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ऐसा मेरा परम धाम है जहां से पहुंचकर दोबारा लौटना नहीं पड़ता। और हम अपने प्रभु के दिए हुए शरीर को क्यों मांस में, मदिरा में पी पी के इन फेफड़ों को, किडनियों को गला दें, खराब कर दें। इससे अच्छा है कि हम प्रभु की याद में भजन करते हुए अपने शरीर को त्यागें, तो एक दिन प्रभु आएंगे और प्रभु हमें लेकर जाएंगे। और मदिरा पान करते करते हमने त्याग दिया तो समाज में भी इज्जत नहीं होगी और प्रभु की नजर में तो कोई इज्जत होगी नहीं कि मैंने तुझको मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं। तुझे मैंने मनुष्य जन्म हीरा दिया और तू वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं। तो भगवान कह रहे हैं एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता। जैसे शेर अगर किसी हिरण को मार दे तो कोई पाप नहीं लगता, उसका भोजन है, जानवर है। लेकिन अगर एक मनुष्य शेर को, हिरण को अपनी जान की रक्षा करने के लिए बचाव में मार दे तो बात अलग है। लेकिन अगर उसको मार कर मांस बना के भून के उसको खाए, ये सबसे बड़ा पाप है। लेकिन सबसे अधिक पाप जो भी भक्त लोग करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। मांस का और मदिरा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित यानी नियंत्रण में ना रहे तो वो मनुष्य कैसा पशु ही रहेगा। और अनियंत्रित स्वाद इंद्रिय के तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। और उत्तरदायी को तो फिर उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। भगवान के डंडे भी पड़ेंगे, प्रेम भी मिलेगा। जो उत्तराधिकारी होता है माता पिता का, उसको माता पिता की डांट भी खानी पड़ती है और माता पिता का प्रेम भी उसे ही को प्राप्त होता है। और माता पिता कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान के ही परम अंश हैं। तो प्यारे भक्तों, इसी प्रकार से गुरु, माता पिता, सगे संबंधी, भाई, बड़े, ये सब भगवान के ही अंश हैं। लेकिन परम भगवान को कभी मत भूलना। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। और इसी प्रकार का आहार भी 3 प्रकार के भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तथा तामसिक आहार। यानी तमोगुणी आहार और सात्विक आहार और राजसिक आहार कैसे आहार हैं।
सतोगुणी आहार का मतलब होता है जो भगवान को भोग लगा के पाया जा सकता है। राजसी ज्यादा, उसमें मिर्च मसाले, ये नमक मिर्च ज्यादा तेज वाला राजसिक भोजन होता है। सात्विक में दूध है, फल है, मीठा है, हल्का नमक मिर्च बहुत हल्का, इस प्रकार से सात्विक भोजन होता है भगवान को भोग लगा हुआ। और तामसिक बासी भोजन, उसमें भी लहसुन प्याज मांस ये सब तामसी भोजन में आता है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब ये सब तामसी भोजन में आता है। इन सब का विशद वर्णन हुआ है। और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे जो इस भौतिक आकाश से परे है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, हमारा जो धाम है, परम धाम जहां हमें जाना है, वो ही हमारा लक्ष्य है, हमारा गंतव्य है। भगवान श्री कृष्ण का लोक गोलोक वृंदावन धाम में हमें जाना है। शरीर त्यागने के बाद हमें जाना है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। सर्वप्रथम पहली पहचान हमारी, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ो अहम ना भी जानाति। मूर्ख लोग मेरे को नहीं जान पाते अर्जुन, मैं सबके जानने में नहीं आता हूं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितव्यो न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नाश होने पर भी जो नहीं मरता वो आत्मा अजर अमर अविनाशी चेतन जीव तुम हो, कोई और नहीं। और अपने को मेरे अधीन करते हुए, मुझे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए तुम अगर भजन करोगे तो एक दिन मेरे धाम आओगे। नहीं तो बहुत घर हैं, यमराज का भी घर है, वहां पर कोड़े पड़ेंगे। प्यारे भक्तों, इसी प्रकार से हमें भगवत गीता से इंग्लिश में हिंदी में श्री प्रभुपाद जी की पुस्तक भगवत गीता एज इट इज यथारूप, इनमें से ज्ञान लेते हुए भगवान का भजन करते हुए अपने गृहस्थ आश्रम को साधु ग्रस्त बनते हुए चलते रहना चाहिए। कोई आए उसको भगवान का भोग लगा के प्रसाद भी पवाएं और इस प्रकार से धीरे धीरे भक्ति की ओर बढ़े। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास तटिया स्थान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, स्वामी जी महाराज की जय, श्री मोहनी बिहारी बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, उमापत पार्वती हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहार श्री हरिदास।